हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 3.2 से क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ नंबर 1 9 साइड्स, नंबर 2 15 साइड्स। कोई रेगुलर पॉलीगन है जिसकी 9 साइड्स हैं, उसका आपको हर एक एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है। फर्स्ट पार्ट पहले करेंगे। फर्स्ट पार्ट के अंदर आपको गिवन है नंबर ऑफ साइड्स 9, नंबर ऑफ साइड्स बराबर 9। और यहाँ ये रेगुलर पॉलीगन की बात हो रही है, ये भी आप ध्यान में रखना। कोई भी पॉलीगन होता है उसके सारे जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। ये बात भी हम लिख देते हैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ आ पॉलीगन, ये होता है 360 डिग्री। अब क्योंकि रेगुलर पॉलीगन के जो सारे एंगल्स होते हैं ना, चाहे वो अंदर के हों चाहे वो बाहर के हों, वो सारे इक्वल होते हैं। तो यहाँ हमें हर एक एक्सटीरियर एंगल की वैल्यू फाइंड करनी है। जो सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल होंगे ना, वो सारे के सारे इक्वल होंगे। अब सारे एंगल तो हैं 360 डिग्री के, यानी उन सबका जो सम है वो 360 डिग्री है। और उस पॉलीगन के अंदर नंबर ऑफ साइड्स है 9। जब साइड्स 9 है तो उसके अंदर नंबर ऑफ एंगल्स भी जो है 9 ही होंगे। तो इस 360 डिग्री को हम 9 से डिवाइड कर देंगे तो हर एक एक्सटीरियर एंगल की जो वैल्यू है वो पता चल जाएगी। तो नाउ ईच एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। पहले फॉर्मूला लिखेंगे हम, नंबर ऑफ साइड्स। तो 360 डिग्री और नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे 9 है, इसे 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये 40 आ जाएगा, 40 डिग्री। तो वो पॉलीगन, वो रेगुलर पॉलीगन जिसकी 9 साइड्स हैं, उसके जो बाहर के 9 एंगल्स बनेंगे ना, वो सारे बराबर होंगे और वो सारे 40 डिग्री के ही होंगे। ये तो हुआ फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट है, उसमें 15 साइड्स है। सारा का सारा सेम डुप्लीकेट यही करना है, बस नंबर ऑफ साइड्स यहाँ पे 15 आ जाएंगी। तो हम जल्दी से इसको कॉपी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में जो हमें गिवन है वो है नंबर ऑफ साइड्स, ये हमें इस बार 15 दिया हुआ है। और ये लाइन आपको ज़रूर लिखनी है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ आ पॉलीगन, ये हमेशा एग्जैक्ट 360 डिग्री के बराबर होता है। तो देयरफॉर ईच एक्सटीरियर एंगल, ये बराबर हो जाएगा 360 डिग्री अपॉन में नंबर ऑफ साइड्स। ये तो हुआ फॉर्मूला, इसके आगे वैल्यू फिल कर लेते हैं। 360 डिग्री को इस बार आपको 15 से डिवाइड करना है, तो इसे 15 से डिवाइड कर लेते हैं। यहाँ रफ में इसे डिवाइड कर लेते हैं। 360 डिवाइडेड बाय 15, 15 2 जार होता है 30, माइनस किया 6 आया, ऊपर से 0 आया, 15 4 जार हो गया है 60, पूरा कट के डिवाइड हो गया, यहाँ 24 आ गया है। और ये डिग्री है, क्योंकि हम एंगल की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो डिग्री का निशान लगाना आप नहीं भूलना। तो इसका आंसर आ गया 24 डिग्री। क्वेश्चन खत्म।